जी नमस्कार, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को। आज हमारी क्लास है हिंदी की क्लास। ये सीईटी और एचटेट दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सिर्फ सीईटी और एचटेट के लिए ही नहीं, बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है कि ये फाउंडेशन का काम करेगी। क्योंकि हिंदी जो है किसी भी एग्ज़ाम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। तो बहुत ही मज़ेदार और ट्रिक्स के साथ जो है ये क्लास रहने वाली है। एंड तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी वर्णमाला, इसमें जो है स्वर और व्यंजनों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विद ट्रिक्स मिलेगी। ठीक है। हिंदी वर्णमाला क्या है? वर्ण जो है परिभाषा और प्रकार देखते हैं। परिभाषा क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों से मिलकर शब्द और वाक्य बनते हैं। वर्णों से शब्द बनेंगे और शब्दों से जो है वो वाक्य बनेंगे। और जो वर्णों की सबसे छोटी इकाई होती है हिंदी में, उसे बोलते हैं ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। और जो है अगर ये लिखित में पूछे कि भाषा की जो है व्याकरण में वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, तो वो होते हैं वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि ये जो है एचटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखें। अब है वर्णों के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। और इसके जो हैं 2 हैं। क्या है? स्वर, ये 11 होते हैं। और सेकंड है व्यंजन, ये 33 होते हैं। ठीक है। और टोटल जो है ये 52 होते हैं। क्योंकि 3 इसमें जो है थर्ड इसकी जो टाइप होती है वो होती है अयोगवा। और इसमें 2 वर्ण हैं, अंग और आह। पेन। अब करते हैं हम स्वरों की परिभाषा। क्या है? स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये अपने आप में ही संपूर्ण होते हैं। जैसे अ, ई, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? इन्हीं का जो दीर्घ रूप होता है। जैसे अ से बनता है अ प्लस अ, ये हो गया आ। और ई प्लस ई क्या हो गया? बड़ी वाली ई। और इसी में जो है ऊ प्लस ऊ क्या होता है? बड़े वाला। तो ये जो है दीर्घ स्वर होते हैं। और जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो होते हैं अ, छोटी ई, छोटा वाला ऊ और री। हिंदी में जो है 11 स्वर होते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे क, ये कैसे लिखा जाता है? क, ये नीचे हलंत लगता है इसके। और अ, इसमें जो है वर्णों की सहायता ली जाती है। हर व्यंजन में जो है स्वर अ जुड़ा होता है। तो इसीलिए ये जो है वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, जो किसी जैसे हमारा मुंह है, तो इसमें जो है ये शरीर मुंह के किस अंग से टकरा रहे हैं? तालू से टकरा रहे हैं या दांत से टकरा रहे हैं? तो उसी के आधार पर जो है इनको बांटा गया है। इसमें क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। सेकंड है अंतस्थ व्यंजन, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। वो क्या होते हैं? अंतस्थ। स्वर और व्यंजन य, र, ल, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनको जो है हिंदी में जो आधे अक्षर होते हैं उनके तौर पर जो है इनका प्रयोग होता है। थर्ड है ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण बिना किसी अंग के टकराए होता है। इनमें जो हवा जो है निकलती है, श, श, स, ह। इसमें जो है मुंह से हवा बाहर निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन, जिनमें ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। फोर्थ है अनुनासिक।
अनुनासिक ये क्या होते हैं, सभी वर्ग के, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, क वर्ग में क ख ग घ ञ, तो जो ये लास्ट वाले अक्षर होते हैं, पांचवें पांचवें वर्ण होते हैं हर वर्ग के, वही वर्ण आते हैं इसमें। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नाक। फिफ्थ संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ये होते हैं क्ष, त्र और ज्ञ। इसमें जो है ये क, श और अ से मिलकर बना होता है, तो ये ऐसे बोला जाता है क्ष, त्र, ज्ञ। ये जो क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं और इनको जो है याद करने की ट्रिक क्या है, कांताले मुंह से दांत पीस, कांताले क, त, मुंह, दांत, पीस, पीस मतलब होठ, प होठ से बोला जाता है। तो कंठ वर्ग में क्या होता है, क से क ख ग और ह जो है इसमें कंठ से बोले जाते हैं। तालु से च छ ज, झ और श, ये तालु से बोले जाते हैं। मूर्धन्य से ट ठ ड ढ ण और श, ये वाला मूर्धा से बोला जाएगा। दंत्य जिसमें दांत का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होते हैं, दंत्य वर्ण होते हैं। और ओष्ठ जो जिनमें होठ जो है हिलाने पड़ते हैं, जिसमें होठों की भूमिका होती है, उसमें क्या होते हैं, वो सारे ओष्ठ होते हैं। ये बड़ा ही आसान है, प फ ब भ म, ये क्या होते हैं, ओष्ठ से होते हैं। ओ औ भी जैसे होते हैं ना, ओ और औ, ये भी ओष्ठ होते हैं। तो जी ये जो है हिंदी की छोटी सी क्लास थी, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर या PYQ जितने भी होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के